मेष राशि वालों, सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को पड़ रहा है, जो आपके इनकम के भाव में लगेगा। इसका सीधा प्रभाव आपके फाइनेंशियल मैटर्स में पड़ना है। आपको या तो बहुत आकस्मिक लाभ हो जाएगा या आपके बहुत सारे पैसे अटक भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई विशेष फाइनेंशियल डील कर रहे हैं, कोई एसेट्स की डील कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। अगला 15 दिन या 20 दिन के अंदर आपके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, ये मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। आप अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, 17 तारीख को सूर्य ग्रहण जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में होगा और उसके साथ 5 ग्रह योग, पंच ग्रह योग भी बन रहा है, जो विशेष रूप से आपके फाइनेंशियल मैटर्स को ही इम्पैक्ट देगा। ये किस तरीके से बन रहा है, कौन से नक्षत्र में बन रहा है और आपके जीवन में कैसे ये प्रभाव डालेगा, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 5 ग्रह हैं, राहु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और बुध, ये आपके लाभ भाव में है। सूर्य और चंद्रमा ये धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर है। मंगल भी आपका जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है। मंगल आपका लग्नेश है, इस बात को आपको ध्यान देना है। और राहु अपने ही नक्षत्र में है। शनि जो है अपने ही शनि के ही नक्षत्र में है। बृहस्पति के ही नक्षत्र में है। केतु शुक्र के नक्षत्र में है और राहु के ही नक्षत्र में है। शुक्र जो है आप देख रहे हैं कि ये भी आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये इस तरह का आपको इस वक्त गोचर मिलेगा 17 फरवरी को। देखिए दोस्तों, 17 फरवरी को जो ग्रहण लग रहा है वो हमारे देश में दिखाई तो नहीं देगा, तो इसका ये प्रभाव होगा कि जो हमारे मंदिरों में जो पूजाएं होती हैं, जो हम लोग पूजाएं करते हैं, वो 17 तारीख को यथावत रहेंगी, वैसे ही रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन ये खगोलीय घटना आपके जीवन में जरूर इम्पैक्ट करेगी। इसलिए 15 तारीख से लेकर आने वाले 15 दिनों तक आपको फाइनेंशियल मैटर्स में विशेष सावधान रहना है। तो दोस्तों, मंगल चूंकि आपका उच्च का है, 10th हाउस में है, तो ये आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा पे विशेष पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। ये ग्रहण आपको इस प्रकार का मौका देगा कि आप बहुत सारे नए लोगों से आप डील कर सकते हैं, आप उनसे व्यवहार करके आप अपना काम बना सकते हैं। आप अगर व्यापारी हैं, प्रोफेशनल हैं या जॉब कर रहे हैं, तीनों के लिए ये ग्रहण बिल्कुल पॉजिटिव ही है। कोई ये नेगेटिव असर आपको देने वाला नहीं है। आपके जीवन में ये एक आकस्मिक धन लाभ का संयोग देगा। आपके जीवन में जो पैसे अटके हुए हैं, खासकर आपके अगर कोई बोनसेस अटके हुए हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो, या व्यापारियों के कोई पैसे अटके हैं या प्रोफेशनल्स के कोई पैसे अटके हैं, तो वो भी लाने में मदद करेगा। देखिए, ग्रहण जब भी आता है तो कोई भी चीज आसानी से नहीं आती, उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल जो है आपके इज्जत और प्रतिष्ठा को इंक्रीज कर रहा है। बृहस्पति इस पंच ग्रह को बिल्कुल नजदीकी से देख रहा है, क्योंकि बुध जो है वो जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति भी बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो ये दोनों का जो आपस में जो लिंक है, ये जो बृहस्पति की बुध के ऊपर और इन पंच ग्रहों पे जो दृष्टि है, ये आपको मदद कर रही है कि आपके पास धन लाभ विशेष हो। तो इसका मतलब ये भी है कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो कुलीग हैं, आपका जो सोशल सर्कल है, ये आपकी मदद करेंगे कि आप अगर किसी फाइनेंशियल बेनिफिट में आ जाएं। आपके फाइनेंशियल बेनिफिट इसलिए आपको अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना है। ग्रहण क्या करता है कि व्यवहार में कमी ला देता है। कई बार हम अपनी ईगो में आ जाते हैं, या कई बार हम किसी की भलाई नहीं समझ पाते और हम उससे बेकार में किसी प्रकार से नेगेटिव थॉट उस किसी के प्रति हो जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार से किसी के प्रति नेगेटिव थॉट नहीं रखना है, सबके लिए पॉजिटिव सोच के और आपको आगे बढ़ना है। तब ये बृहस्पति देव आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। शनि आपके 12th हाउस में है और ये अपने ही नक्षत्र में है, तो किसी ना किसी प्रकार का खर्चा भी होगा जो कम्युनिटी के अंदर होगा। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार का आप सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपको फाइनेंशियल लाभ अंतोगय होगा, किसी भी तरीके से होगा।
केतु जो है जो शुक्र के नक्षत्र में है और पंचम ग्रह में, और शुक्र आपके इस वक्त लाभ में है और इस पंच ग्रह योग के कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं फायदा ही करने वाला है। तो केतु कई बार जब हम पंचम ग्रह में पंचम हाउस में, फिफ्थ हाउस में होता है और शुक्र के नक्षत्र में है, तो कई बार हम पैसे को लेके बहुत ही एक प्रकार से हम बहुत अपने आप को कस लेते हैं, कंजूसी टाइप माहौल बन जाता है, या हम पैसे खर्च नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति नहीं बनाए। जहां आपको पैसा खर्च करना है वहां पैसा जरूर खर्च करें, तभी आपको ये फायदा होगा। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये ग्रह योग आपको पितरों से बेनिफिट देगा। तो पितरों से बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि ये ग्रहण योग आपको पितरों के ऊपर है, बृहस्पति अपने नक्षत्र में है, शनि अपने नक्षत्र में है, राहु अपने नक्षत्र में है, बाकी ग्रहण के जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, वो तीनों धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो आपको अपने पितरों से रिलेटेड कुछ ना कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। विशेषकर आप ऐसा करिए कि रोजाना जब तक ये ग्रहण शुरुआत होती है और ग्रहण के 15 दिनों तक, यानी कि फरवरी के 28 फरवरी तक जो है, आप ये उपाय करें कि आप भगवान शिव को अभिषेक करें। आप जो है मंगल की वस्तु शहद लेके आप रोजाना अभिषेक करें। आप 1 गिलास दूध लें, उस दूध में शहद डाल लें और उसमें काले तिल डाल लें। ये 3 चीजें आप डालें, दूध, शहद और काले तिल। इससे आप रोजाना आप अभी से अभिषेक करना शुरू कर दें, ताकि 17 तारीख से लेके जो 28 फरवरी तक का जो आपका टाइम है उसमें आपको विशेष फाइनेंशियल बेनिफिट हो सके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये पूरे वीडियो से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। जय हो।